और कुछ ना बचो मेरा भाई। भाई होगी वीडियो तो होगी। चलो क्या हाल है? राजपुरा इस्मुरार से हूँ और यहाँ जो बारिश के कारण किसानों की फसल इतनी बुरी नष्ट हो गई है कि दोबारा जो है ना बाजरा बुरी तरह से काला पड़ गया और पूरा उग गया खेतों में, और काफ़ी किसान केवल फसल पर ही आश्रित थे। और कुछ किसानों ने बुरी तरह बेचारों ने अपने उगाई पर भी खेत ले रखे थे, बटाई पर भी ले रखे थे, उनकी ये फसल भी गई, आगे वाली फसल है वो भी ख़राब हो गई। तो कृपया करके हम तो ये भी निवेदन करते हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और शीघ्र गिरदावरी करवा कर और इनको ज़रूर इनकी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। हमारी सबसे आप लोगों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से, सरकार से यही निवेदन है कि गरीब किसान जो केवल कृषि पर आश्रित है वो इन किसानों की तरफ ध्यान दे करके, क्योंकि हमारे देश में कम से कम 80% लोग जो है ना 70-80% लोग केवल खेती पर निर्भर है। अब आप यहाँ सर अभी हम जो है ना ये साहब थे जो अपने एसडीएम साहब के रीडर थे, उनसे मिले हैं, उनको हमने विज्ञापन दिया है और इन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही जो है ना गिरदावरी करवाएंगे। और अभी हम मनेठी तहसील में ये एसडीएम के द्वारा भेजते हैं, एसडीएम साहब नायब तहसीलदार को भेजिएगा, तहसीलदार को, और शीघ्र आपकी गिरदावरी करवाएंगे हम। तो ये कहा है, हमें ये आश्वासन दिया गया है। तो बस ये आश्वासन दे करके और जो है ना हम अपने शब्दों को विराम करते हैं। हमें सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि किसानों की तरफ ध्यान दो, ताकि किसान जो है ना थोड़ा सा बेचारा भूखा प्यासा होकर भी अपनी खेती में निरंतर प्रयास करता रहता है, और अंत में भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया कि पूरी फसल इतनी बुरी तरह नष्ट हो गई। पशुओं के लिए चारा नहीं रहा, पशुओं के लिए पूड़ियाँ थी वो बिल्कुल काली पड़ गई, जहर हो गया। और इंसान के लिए ये समझ लो कि बाजरा नहीं है खाने के लिए। तो ये है कम से कम हमारे को मुआवजा देने वाला, हम अधिकारियों से और सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें अधिक से अधिक मुआवजा देने का कष्ट करें। मेरा नाम मनोज यादव, गांव टीट। मैं वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद का भावी उम्मीदवार हूँ। आज मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे सचिवालय में आए थे डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन का विषय हमारा ये था कि बेमौसमी बरसात होने के कारण बाजरा और कपास की सारी फसल में 100% नुकसान हो गया है। जो जिनकी कटाई हो चुकी उनमें नुकसान है, जो फसल आज के दिन खड़ी है वो भी नष्ट है। तो इसीलिए हम मुआवजे की मांग करने के लिए आए थे। तो साहब ने हमारा एसडीएम साहब के लीडर साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आपको मुआवजा दिलाया जाएगा सरकार की तरफ से। सर अभी घोषणा की है और गिरदावरी हमारी नहीं हुई है। क्षेत्र में हमने पूरे में जांच की, पूरे में देखा, हम गांव-गांव जा के हमने सर्च किया और हम यहाँ पे अपना बाजरा लेके आए हैं। बाजरे की आप हालत देख सकते हो, आप अपना बाजरा पूरा पेड़, एक एक बीज इसका जामा हुआ है, सारे सिलेंडर जाम रहे हैं। सरकार से हम यही मांग करते कि जल्द जल्द हमारा मुआवजा दिया जाए, जिससे कि अगली फसल का बीज हम ले आ सके, क्योंकि बीज भी हम इसी बाजरे की और कपास की खेती पर निर्भर रहते थे कि ये खेती होगी, हम इसका बीज का भी निकलेगा और अगली का भी निकलेगा। अब की बार भगवान की चाही मर्जी के अनुसार, मालिक की जो मर्जी थी उसके अनुसार बाजरे की फसल में भारी नुकसान हो गया। तो इसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं मुआवजे की कि सर हमें मुआवजा दिया जाए। खेती पे जो कुछ ज़्यादा जो किसान है खेती पर निर्भर है। अधिकतर किसानों के पास खाद के रुपये नहीं है, बीज के रुपये नहीं है, वो अपना घर चलाते एक खाली खेती के भरोसे चलाते हैं। खेती की हालत आप देख पा रहे हो आज। इसमें क्या है सर, ये पूरा 100% सर आप देख सकते हो, क्या है आपके सामने पूरा खत्म है, पूरा देखो लो जी। कुमार जी 2 मिनट, कृष्ण कुमार श्री कृष्ण गांव गोलिया का, और हमारे गांव की पंचायत जो है आज डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आई थी
कि हमारे यहाँ जो बाजरा की फसल थी उसमें 100% जो है नुकसान है, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम एक प्रार्थना पत्र लेकर आए थे डीसी महोदय के पास कि हमारे गांव के और आसपास के जो गाँव में नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा कर उनको मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। बाकी रही बात 100% लोगों ने जो है बीमा करवाया था, लेकिन बीमा कंपनियों का क्या सिस्टम है आम किसान को पता नहीं है। उन्होंने बोल दिया था 19 के बाद का जो है ना हम जो है आपका जो फार्म है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि लगातार 19 तारीख से लगातार बारिश हो रही है। उसके बावजूद लोग गए हैं, 21 को 22 को गए हैं, 23 को गए हैं, लेकिन कोई हमारे फार्मों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह का पोर्टल खुल रहा नहीं खुल रहा, इस तरह की हिदायत अगर है तो या तो किसानों को पहले इसके बारे में बताया जाए कि इतने दिन तक ये आपका फार्म लिया जाएगा। दूसरी बात रही कि ये तो जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनकी मोनोपोली होगी। भाई हमें पता नहीं कि ना उसमें जब हमने अप्लाई किया था उसमें इस तरह कोई हिदायत थी कि भाई आप 19 के बाद आपका जो है ना फार्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अब जब हमें नुकसान हो गया तब गए जब कहते हैं कि भाई आपका तो 19 तक था। हमें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आम किसान को इसके बारे में पता नहीं। तो या तो इस तरह की व्यवस्था हो कि जब इंश्योरेंस कराया जाए वो तब हमें पता हो कि भाई कब से कब तक का है। आम किसान को पता नहीं, उसने तो अपना प्रीमियम दे दिया और निश्रम हो गया कि भाई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस हो जाएगी। लेकिन बाजरा की फसल में तो आमतौर पे हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए इन्होंने हिदायत दे रखी है कि भाई 72 घंटे के अंदर आप जो है इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन बाजरा अगर खड़ी फसल में बारिश भी हो जाती है तो 4-5 दिन तक तो सूखता नहीं है, उसके बाद वो जो है ना धीरे धीरे गलना शुरू होता है। तो इसका मतलब तो ये है कि बाजरा का हम इंश्योरेंस कराएं और उसका कुछ भी नहीं मिलता है। और अब जब नुकसान फसल कट गई, कुछ खड़ी है, उसमें इतना भारी नुकसान है, उसके लिए हमारे फार्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हम सरकार से भी ये आग्रह करते हैं कि भाई इस तरह का प्रावधान किया जाए और इन इंश्योरेंस कंपनियों को बाउंड किया जाए कि जब तक किसान की फसल खेत में तब तक उसका मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। की पंचायत जो है वो हमारे डॉक्टर जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, उनसे भी मिले थे। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि आपकी स्पेशल गिरदावरी करके और जो है आपको मुआवजा दिलाया जाए। तो और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो दोनों स्तरों पर हमने अपनी तरफ से गुहार लगाई है कि किसानों की धन्यवाद। थोड़ा नीचे कर। माता जी, एक मिनट, क्या नाम है जी? माता जी, याद यहाँ आए हो, क्या समस्या है? ये बाजरा फसल खाते हैं, ये खराब होगी, इस पर निर्भरता यही खराब होगी। तो क्या मांग करते हो आप? मुआवजा किन से मिले हो आप अभी? 20,000 क्या कहा उन्होंने फिर जैसा आप मिले हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हम जल्द से जल्द गिरदावरी कराएंगे और आपकी मुआवजा मिलेगा।